बांध के और गधे के गले में टांग दिया। यार ये बड़ा सुंदर लग रहा है, चमकीला पत्थर। अब वो धोबी था, बेचारे को पता नहीं था कि पत्थर क्या है। तो जब वो जा रहा था तो एक जोहरी आ रहा था, जोहरी समझता है, तो वो पहचान गया कि साला ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। इतना बड़ा हीरा, नायाब हीरा है, उसकी कीमत तो लाखों में है, और ये इस गरीब आदमी के पास कहां से? तो गधे के गले में डालना, क्या डालना था तो अपने गले में डालना। अब जिसकी नॉलेज ही नहीं है तो वो कुछ भी डाले, तो उसको पता ही नहीं। तो वो बोला कि यार ये पत्थर बड़ा बढ़िया है, उसको लूटने की सोची, इसको बता देगा, ये कितने का देगा? बोला नहीं मुझे नहीं देना। पत्थर का क्या देगा? पता नहीं, एक दो पैसे दे देगा और क्या देगा, एक दो रुपया दे देगा। तो मेरा अच्छा पत्थर लग रहा है तो क्यों बेचना? वो भी बोला कि नहीं मुझे नहीं बेचना। ये बोला नहीं बता, मैं खूब पैसे दे दूंगा। तो बोला कि उसने मजाक मजाक में बोल दिया 10 रुपए देगा। अब लाखों का पत्थर, उसने अरे बड़ा बेवकूफ है, लाखों की चीज है 10 रुपए। लेकिन वो जोहरी लालची था, वो जोहरी ने उसको बोला 10 नहीं 5 में दे, नहीं देना मुझे, चलो। और वो आगे चला गया, थोड़ी से आगे गया तो उसने जोहरी ने सोचा कि दे देगा ये, इसको तो पता ही नहीं कि पत्थर के भी 5 रुपए बहुत है पत्थर के। तो थोड़ी देर के बाद एक और जोहरी मिल गया उसको। हेलो, अब उसने मेरे देखा कि कितने में है, तो बोला कि 10 रुपए में दे दूंगा। तो बोला ले 10 रुपए। हेलो, अब एक डिसीजन लेते ही उस पत्थर को अपनाते ही वो लाखों का पत्थर उसका होगा। तो थोड़ी देर में वो दूसरा जोहरी आया वापस और बोला अरे वो पत्थर कहाँ है? तो बोला तो मैंने बेच दिया। कितने में बेचा? मैंने तुम्हें कहा था 10 में, 10 में बेच दिया, 10 रुपए हो गए मेरे पास। तो बोला अरे वो लाखों का पत्थर था, हीरा था, हीरा। तो वो भी जो है हंसने लगा। ये बोले मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे लिए तो वो पत्थर था, मुझे तो 10 रुपए मिल गए, नुकसान तो तेरा हुआ, तेरे को तो पता था। तेरे को तो पता था कि लाखों का है, फिर भी तू इस पे नहीं काम कर पाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आरसीएम वो नायाब हीरा है जो आपके पास आया, इसको पहचानो, समझो और इस पे काम करो। आज आरसीएम के पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक सब है। हेलो, हजारों प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जिनमें से 75 to 80% की मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की। कंपनी जिस सिस्टम पे काम कर रही है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिस्टम है। 10 सितंबर सन 2016 को इंडियन गवर्नमेंट इस सिस्टम पे गाइडलाइन इशू कर चुकी है। उसके बाद अभी 1 साल पहले ही, 1-1.5 साल पहले इस पे रूलिंग बना चुकी है, यानी ये कानून में आ चुका है। एक बहुत पहले एक एक्ट आता था जिसको बोलते थे मनी सर्कुलेशन एंड चिट फंड एक्ट 1978। पहले इस सिस्टम को उस एक्ट के तहत देखा जाता था और जो मीडिया वाले बोलते हैं उसी एक्ट के तहत बोलते हैं, उनको पता ही नहीं था, इसलिए मैं उनके ऊपर चढ़ गया था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, तो अपने बुराई क्यों दिखाए? तो मैंने उनको बोला कि तुम लोगों को नॉलेज ही नहीं है, मनी सर्कुलेशन अलग है। मनी सर्कुलेशन है कि मैं इनसे कुछ पैसा लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इतने बना के दूंगा। हेलो, अब ऐसी चीजें जो सैचुरेशन आ सकता है, तो ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि जब